हेलो बच्चों, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। और आप जो है कि लाइव सेशन ले रहे हैं करेंट अफेयर्स जुलाई 2024 का। अभी तक जो है कि हम लोग 2 सेशन जुलाई पे ले चुके हैं, है ना। तो 15 जुलाई तक के, है ना, 31 जुलाई से लेकर के 15 जुलाई तक के हम लोग कहानी समाप्त कर चुके हैं। आज हमारी कोशिश होगी कि 15 जुलाई से लेकर के 1 जुलाई तक के, है ना, सेशन को समाप्त किया जाए। ओके, तो चलिए हम लोग इसी पे जो है कि आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना देर के हुए 15 जुलाई पे आते हैं। आज जुलाई मंथ समाप्त होगा तो कल जो है हम लोग जून को देखेंगे। ओके, चलिए 15 जुलाई का जो है करेंट अफेयर है ना। और ये एमसीक्यू फॉर्मेट में जो है हम लोग लेकर के आए हैं आप लोग के लिए। इसमें जो है कि आपके क्वेश्चन के साथ साथ जो है आपके डिस्क्रिप्शन उपलब्ध है। ठीक है, तो चलिए एक बार जो है वेरी गुड इवनिंग। चलिए हम लोग देखते हैं एक बार। ठीक है, यूरो 2024 फाइनल किसने जीता? यूरो कप, है ना। यूरो कप जो है 2024 का फाइनल किसने जीता? तो ये जो है कि आपका स्पेन ने जीता था, स्पेन ने। ठीक है, स्पेन ने जीता था, तो इसको जो है कि आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, स्पेन ने जीता है। तो चलिए, बर्लिन में ये कहाँ पे आयोजित हुआ था? बर्लिन में आयोजित हुआ था, बर्लिन में। ओके, फाइनल यूरो 2024 का फाइनल, है ना। किसको पराजित करके जीता? तो ये इंग्लैंड को, है ना। कितने अंतर से जीता? तो 2-1 के अंतर से जीता था। ठीक है, हराकर अपनी चौथी यूरोपियन चैंपियनशिप इसने जीता है। ठीक है, तो आपको जो है ध्यान में रखना है। ठीक है, छोटी छोटी बातों को देखिए। इतना ही सा इंफॉर्मेशन में बहुत सारे इंफॉर्मेशन जो है आपको दे दी गई है। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि जब भी आप लोग करेंट को पढ़ते हैं, है ना, तो हर बारीकियों को क्या करना है? ध्यान में रखना है ना। हर बारीकियों को आपको ध्यान में रखना होगा, तभी कहानी जो है आपकी बनने वाली है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जुलाई 2024 को नेपाल का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है ना। तो ऑप्शन है पुष्प कमल दहल प्रचंड को, ऑप्शन बी है शेर बहादुर देउवा को, ऑप्शन सी है रामचंद्र पौडेल को, और ऑप्शन डी है केपी शर्मा ओली को, है ना। तो इसमें है कि आप लोग अपना आंसर्स भी जो है कि बताते चलिए, है ना। अपना आंसर्स भी बताते चलिए। ठीक है, तो चलिए ये जो है केपी शर्मा ओली को जो है प्रधानमंत्री बनाया गया है ना। नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र कौन है? पौडेल है ना। ने 14 जुलाई 2024 को, है ना, केपी शर्मा ओली को जो है नया प्रधानमंत्री क्या किया गया है? नियुक्त किया गया है नेपाल का। ठीक है, ओली ने पुष्प कमल दहल प्रचंड की जगह ली, जो विश्वास मत क्या हुए थे, हार गए थे, है ना। तो ये आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, आपको जो है ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, आपको ध्यान में रखना चाहिए। चलिए आगे जो है कि हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट चलते हैं। पुरुष एकल विंबलडन खिताब 2024, है ना, किसने जीता? तो किसने जीता है? तो ये कार्लोस अलकराज ने, है ना। कार्लोस अलकराज ने। ऑप्शन जो है डी आपके आंसर है। चलिए इसका जो है डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं एक बार, है ना। कार्लोस अलकराज ने 14 जुलाई 2024 को नोवाक जोकोविक, है ना, को 6-2,
2 और 7-6 से हराकर, है ना, अपना लगातार दूसरा विंबलडन खिताब जीता है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? और ये एग्जाम में आपके पूछेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, ये करंट अफेयर जो है 13 जुलाई का है ना। तो 13 जुलाई को देखते हैं। 1975 में लगाए गए आपातकाल के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये तो सबको पता है, इंदिरा गांधी, है ना। 25 जून 1975 को जो है ना, आपातकाल की घोषणा किया था। ठीक है, इसी की चर्चा जो है यहाँ पे हो रही है। ओके, चलिए इसका डिस्क्रिप्शन देख लीजिए। 25 जून 1975 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल लगाया गया था। नेक्स्ट चलते हैं। 1975 के आपातकाल का विरोध करने वालों को सम्मानित करने के लिए प्रतिवर्ष किस तारीख को जो है संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा? ये तो हद ही हो गया है ना। तो ये 25 जून को जो है संविधान हत्या दिवस मनाने का लक्ष्य जो है बीजेपी ने रखा है। ठीक है, तो इसको जो है आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला T20 एशिया कप 2024 का आयोजन कहां पे किया जाएगा? ऑप्शन ए कोलंबो श्रीलंका, ऑप्शन बी मुंबई भारत, ऑप्शन सी दाम्बुला श्रीलंका, ऑप्शन डी जो है संयुक्त अरब अमीरात। तो इसका आंसर जो है आपका दाम्बुला हो जाएगा, श्रीलंका, है ना। 8 देशों का महिला एशिया कप 19 जुलाई 2024 को, है ना, RDICS दाम्बुला में आयोजित हुआ। ठीक है, संपन्न हुआ। नेक्स्ट चलते। नेक्स्ट, नेपाल के कौन से प्रधानमंत्री 12 जुलाई 2024 को संसदीय विश्वास मत हार गए? तो अभी हमने इसकी बात जो है डिस्कशन में किया था। तो पुष्प कमल दहल ने, है ना, ये जो है कि विश्वास मत हार गए थे। नेक्स्ट चलते हैं। 12 जुलाई का करंट अफेयर देखते हैं। ठीक है, 12 जुलाई का CISF और BSF द्वारा, है ना, पूर्व अग्निवीरों के लिए, है ना, कांस्टेबल की कितनी प्रतिशत नौकरियां जो है आरक्षित किया है? तो ये आपका 10%, अर्थात आंसर जो है B4 बम्बे इसका हो जाएगा। ठीक है, इसको आपको क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, दो 2021 तक अनुमानित वैश्विक जनसंख्या कितनी है ना। तो 2019 तक जो अनुमानित, 21 तक अनुमानित जो है वैश्विक जनसंख्या जो था वो 7.9 बिलियन था, 9 बिलियन। लेकिन अभी देखेंगे कि कहानी क्या हो चुकी है। धीरे धीरे जो है कि लगातार इस जो वैश्विक जनसंख्या में बदलाव आ रहा है। ठीक है, तो चलिए ये 2030 तक जो है कि कितना होने की संभावना है? तो 2030 तक इसकी जनसंख्या जो है कितना? तो ये 8.5 मिलियन हो जाएगी। और 2050 तक ये 9.7 मिलियन होने की संभावना है। और 2100 तक के ये आपका 10.9 मिलियन जो है पूरी वैश्विक जनसंख्या होने की संभावना है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। वैश्विक जनसंख्या का रिपोर्ट जो है 15 नवंबर 2021 को आया था। कब आया था? 15 नवंबर 2021 को, है ना। ये आंकड़े जो है उस दिन प्रकाशित हुए थे, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। कौन सा दिन विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है? सबको पता है ये, कि बताना पड़ेगा, 11 जुलाई को। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। 12 जुलाई से 2 अगस्त 2024 तक अभ्यास पिच ब्लैक, है ना, क्या पिच ब्लैक कहां आयोजित किया जाएगा? ठीक है, तो कहां आयोजित किया गया अभ्यास पिच ब्लैक? तो ये अभ्यास पिच ब्लैक जो है ऑस्ट्रेलिया में, है ना। ये RAF
बेस डार्विन ऑस्ट्रेलिया में, है ना। तो इसको जो है आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। करेंट अफेयर 11 जुलाई का है ना। एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट कौन सा है ना। तो डुरंड कप, संतोष ट्रॉफी, फेडरेशन कप और IFA शील्ड, है ना। तो ये जो है कि आपका सबसे पुराना जो है कौन सा है, ये डुरंड कप है ना, डुरंड कप। चलिए डुरंड कप जो है देखेंगे 2024 डुरंड कप एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट का जो है कौन सा संस्करण है, तो ये 133वां संस्करण है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। जुलाई 2024 में कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव के 5वें सदस्य के रूप में किस देश का आधिकारिक तौर पर जो है स्वागत किया गया है ना। तो आप देखेंगे CSC, है ना। इसकी सदस्य जो है 5वां सदस्य, 5th मेंबर जो है किसको बनाया गया, तो ये बांग्लादेश को बनाया गया है, बांग्लादेश को बनाया गया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए थोड़ा इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, है ना, के मौजूदा सदस्य कौन कौन है, तो यहां पे आप देखेंगे मालदीव, मॉरिशस, श्रीलंका और भारत। इसके साथ ही साथ जो जुड़ गया वो बांग्लादेश। अब सदस्यों की संख्या कितनी हो गई, तो अब सदस्यों की संख्या जो है 5 हो गई। ठीक है, तो इसको जो है आपको क्या करना है, ध्यान में रखनी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। दो 2020 में स्थापित कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव CSC, है ना, का उद्देश्य क्या है, तो ऑप्शन ए सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना, ऑप्शन बी क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना, ऑप्शन सी समुद्री सहयोग का विस्तार करना, ऑप्शन डी पर्यावरण संरक्षण का समर्थन करना। तो इसमें जो है कि आप लोग देख लीजिए कि इसका कौन सा आंसर होगा। तो ये समुद्री सहयोग, है ना, समुद्री सहयोग का विस्तार करना इसका जो है मेन उद्देश्य है, मेन उद्देश्य। तो इसको जो है कि आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। चलिए इसका डिटेल देख लेते हैं। समुद्री सहयोग का विस्तार करना इसका जो है कि उद्देश्य है ना। चलिए थोड़ा डिटेल देखते हैं। CSC की स्थापना 2020 में भारत, श्रीलंका, मालदीव के बीच त्रिपक्षीय समुद्री सहयोग के दायरे का विस्तार करने के लिए किया गया था। मॉरिशस को जो है कब इसका सदस्यता दे देगी, तो ये 2022 में इसकी सदस्यता दे दी गई है ना। इसके बाद जो है बांग्लादेश को जो है 5वें सदस्य के रूप में, है ना, ध्यान में रखना है, बांग्लादेश को CSC का 5वां सदस्य बनाया गया है। ठीक है, 5वां सदस्य बनाया गया है। तो आपको जो है ध्यान में रखनी है। ओके, क्योंकि यहां से सवाल बनने की संभावना है, तो इसको VVI कर लीजिएगा। कंटेंट जो है आप लोगों को जैसे समाप्त होता है उपलब्ध करा दिया जाएगा। ठीक है, करेंट अफेयर का कंटेंट ऑलरेडी हम जनरली तौर पे उपलब्ध करा ही देते हैं। तो ये धीरे धीरे जो है सारे कंटेंट जो है आप लोगों को दे दिए जाएंगे। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। ऑस्ट्रेलिया के चांसलर कौन है जिन्होंने 10 जुलाई 2024 को वियना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो है चर्चा किया था। तो ये जो है कि आप देखेंगे तो ये कार्ल नेहमर है ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के चांसलर कार्ल नेहमर जो है के बीच 10 जुलाई को चर्चा हुआ था वियना में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, करंट अफेयर देखते हैं। ये 10 जुलाई का करंट अफेयर है। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना। जुलाई 2024 में अपनी यात्रा के दौरान PM मोदी को प्राप्त रूस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार का नाम क्या है ना। तो देखिए इसमें आप लोग बताइए पहले, उसके बाद जो है कि हम लोग बता देंगे। इसकी चर्चा जो है कि ऑलरेडी हम पिछले क्लास में भी कर चुके हैं, है ना, पिछले क्लास में भी कर चुके हैं। तो ये सेंट एंड्रयू द एपोस्टल का आदेश। ठीक है, तो इसको जो है आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट चलते हैं, इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस का प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान है ना, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये सम्मान जो है रशिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ठीक है। और ये वीवीआई इसलिए है कि क्योंकि ये प्रधानमंत्री को दिया गया है ना। किसको दिया गया है? प्रधानमंत्री को दिया गया है। तो ये जो है इसके लिए जो है कि आपके बेहद महत्वपूर्ण है ना। ये सवाल आपके पूछे जाएंगे। यह पुरस्कार जो है कि 9 जुलाई को मॉस्को के क्रेमलिन के सेंट कैथरीन हॉल में एक सम्मान समारोह में इन्हें दिया गया, ये रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के द्वारा, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच सबको पता है, ये गौतम गंभीर, इनके बारे में चर्चा करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 के खेलों के लिए भारतीय दल के चीफ डी मिशन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो चीफ डी मिशन जो है किनको नामित किया गया है? आपको सबको पता है, तो सबको पता है तो गगन नारंग को, है ना, गगन नारंग को, ठीक है। चलिए, और इन्होंने जो है कि 10 मीटर राइफल में जो है ना 2012 में कांस्य पदक जीता था, ठीक है, गगन नारंग, है ना। गगन नारंग 4 बार के ओलंपियन रह चुके हैं और वो जो है 2012 में क्या जीता था? तो ये कांस्य पदक जीता था। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। पेरिस 2024 ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह के दौरान, है ना, भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे, है ना? तो बता दीजिए आप लोग कौन थे। तो पीवी संधू और अंशिता शरथ कमल थे, है ना। अंशिता शरथ कमल है ना। अब ये जो कि आंसर जो है कौन है? बी। अब जो है कि समापन समारोह में जो है ना, ये श्रीजेश, पी श्रीजेश और मनु भाकर को ये दायित्व सौंपा गया है समापन समारोह में। तो इसको जो है कि आपको क्या करना है? क्या करना है? भूल जाना है, याद रखनी है, भूलना नहीं है। अगर भूलेंगे तो कहानी आपकी क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ जाए। कोई दिक्कत? अगर कोई दिक्कत होती है तो फिर मुझे बताइएगा। कमेंट बॉक्स इसलिए दिया गया है कि आप लोग कमेंट करते रहिए, बताते रहिए। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, नौ जुलाई का करंट अफेयर देखते हैं हम लोग, है ना। रूस के राष्ट्रपति सबको पता है ना, इस पे चर्चा करने की जरूरत नहीं है। इतना इजी क्वेश्चन की जरूरत भी नहीं है। चलिए, किस खिलाड़ी ने 2024 में पेरिस डायमंड लीग में 3000 मीटर स्टीपल चेज में नया रिकॉर्ड बनाया, है ना? तो ऑप्शन जो है आपका अमोश शेरेम, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी अविनाश साबले, ऑप्शन सी अब्राहम शिवे और ऑप्शन डी कॉन्सेलस क्री प्रूटो। तो आप लोग आंसर बताइए। चलिए, इसका आंसर जो है अविनाश साबले। अविनाश साबले जो है 7 जुलाई 2024 को पेरिस डायमंड लीग में जो है ना 3000 मीटर का स्टीपल चेज में ये एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया था। नेक्स्ट चलते हैं। श्री अमरनाथ यात्रा कब समाप्त होगी, होने वाली है? तो ये जो है सावन पूर्णिमा को, इसकी जरूरत नहीं थी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। 8 जुलाई का करंट अफेयर, है ना, जो आपके सामने है एमसीक्यू के रूप में। भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा किस शहर में आयोजित होती है? तो सबको पता है, पुरी, है ना, उड़ीसा के पुरी में, ठीक है। तो ये आपको क्या करना है? ध्यान में रखनी है। कोई दिक्कत नहीं। आगे चलो, नेक्स्ट चलते हैं। दो 2024-25 के लिए केंद्रीय बजट कौन पेश करेगा? सबको पता है ये, इसकी चर्चा करने की जरूरत है। सीतारामन,
सीतारमण, है ना। नेक्स्ट चलते हैं, जुलाई 2024 में ईरान का राष्ट्रपति किसे बनाया गया है ना। तो ये मसूद पेजेश्कियान को बनाया गया है, मसूद पेजेश्कियान को, ठीक है। तो आंसर जो है आपका बी फॉर बॉम्बे। चलिए इसका डिस्क्रिप्शन थोड़ा देख लेते हैं। ये सुधारवादी उम्मीदवार मसूद पेजेश्कियान जो है ईरान का राष्ट्रपति इनका चुनाव जीता है, और पेजेश्कियान को जो है ये 53% जो है ये क्या प्राप्त हुए, मत प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट चलते हैं, हम लोग 6 जुलाई का करंट अफेयर देखते हैं, ठीक है। 2024 में यूनाइटेड किंगडम की पहली वित्त मंत्री कौन बनी, है ना। तो ऑप्शन ए एंजेला रेनर, ऑप्शन बी एवेट कपूर, ऑप्शन सी राचेल रिव्स, और ऑप्शन डी जो है थेरेसा मे, है ना। तो आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका राचेल रिवेश, है ना, ये जो है कि आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसका जो है कि थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। किर स्टारमर की लेबर पार्टी ने 2024 के संसदीय चुनाव जीत हासिल की। वित्त मंत्री राचेल रिव्स को देश की पहली महिला वित्त मंत्री बनाया गया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, जुलाई 2024 में शुरू किए गए नीति आयोग के संपूर्णता अभियान कौन सा है। यह संपूर्णता अभियान किसके द्वारा चलाया गया है। तो ये आपका नीति आयोग के द्वारा चलाया गया है, ठीक है। इसको क्या करना है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसका प्राथमिक लक्ष्य क्या है ना। तो प्राथमिक लक्ष्य देखेंगे, है ना। तो 12 प्रमुख सामाजिक क्षेत्र संकेतकों को 100% संतृप्ति प्रदान करना है ना। तो ये ऑप्शन जो है कि आपका बी आंसर हो जाएगा, बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। चलिए इसका डिटेल थोड़ा देख लेते हैं, डिटेल इसका देख लेते हैं, ठीक है। तो नीति आयोग ने 4 जुलाई 2024 को संपूर्णता अभियान लॉन्च किया था। कितने जुलाई को, 4 जुलाई को। और 4 जुलाई से 30 सितंबर 2024 तक चलने वाले इस व्यापक 3 महीने के अभियान का लक्ष्य जो है सभी आकांक्षी जिलों और 12 ब्लॉकों में 12 प्रमुख सामाजिक संकेतकों की 100% संतृप्ति हासिल करना है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर ये 5 जुलाई का देखते हैं करंट अफेयर, है ना। इसका देखते हैं, 4 जुलाई 2024 को झारखंड के मुख्यमंत्री की पद की शपथ किसने लिया, है ना। तो आप देखेंगे ये जो है सोरेन साहब, है ना, जब ये जेल चले गए थे तो वो वापस लौट के आए, है ना। तो चंपई साहब ने जो है सोरेन साहब को फिर से हैंड ओवर कर दिया अपना सीएम का पद, है ना। तो ये आंसर जो है कि आपका कौन सा हो जाएगा। तो ऑप्शन जो है कि आपका सी हो जाएगा, है ना। अब चलिए सेंसेक्स क्या दर्शाता है ना। तो चलिए हम लोग इसको जो है एक बार कर लेते हैं। सेंसेक्स क्या दर्शाता है। तो सेंसेक्स जो है ये बीएसई पर सूचीबद्ध शीर्ष 30 कंपनियों का प्रदर्शन को दर्शाता है। नेक्स्ट चलते हैं, जुलाई 2024 में किस सूचकांक ने पहली बार, है ना, 80,000 से ऊपर बंद होकर एक ऐतिहासिक मील का पत्थर हासिल किया है ना। तो ऑप्शन ए निफ्टी, ऑप्शन बी सेंसेक्स, ऑप्शन सी निफ्टी फार्मा, ऑप्शन डी निफ्टी आईटी, है ना। तो ये आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा, बी यानी कि सेंसेक्स, ठीक है। बी यानी कि सेंसेक्स। इसको जो है आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ जाऊं।